एटलीस्ट 2 लाख रुपया महीने का कमा सकते हैं। लेकिन ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कोर्स करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कितना किया और उसकी ट्रेनिंग कितनी की, क्योंकि हम ट्रेनिंग के बाद हम आपको ऑन हैंड्स एक्सपीरियंस भी देंगे हमारे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल खान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी नॉर्मल रूटीन की वीडियो से थोड़ा हटके है, क्योंकि मैं इस वक्त अपने यूएई ऑफिस में हूं और यहाँ पे बेतहाशा लोग जॉब्स के लिए आते हैं और काम ढूंढने के लिए आते हैं, काम करने के लिए आते हैं। हम कोशिश करते हैं लोगों को जॉब्स भी दिलवाई जा सकें। यहाँ पे स्किल की बेतहाशा कमी है। बहुत सारे नौजवान मेल्स फीमेल्स विदाउट एनी स्किल यूएई में अपनी किस्मत आजमाने के लिए आ जाते हैं। सिंपल उन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है, एफए किया हुआ है, बीए किया हुआ है या फिर बीकॉम किया हुआ है, उनके पास कोई हाथ में हुनर नहीं है और वो हुनर के बगैर आ जाते हैं। तो इसके लिए हमने जो सलूशन निकाला है कि ऐसे तमाम लोग जिनके पास स्किल नहीं है या हुनर नहीं है और वो सारी दुनिया में जॉब्स के लिए ढूंढते हैं, उनके लिए एक ऐसा कोर्स मुतारफ़ कराया जा सके जिसको सीख के कम अज़ कम वो महीने का 2 लाख रुपया अर्न कर सकें। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत आसान है कि आप इस कोर्स को अगर आप एक दफ़ा सीख लेते हैं और 2 से 3 महीने इसकी ट्रेनिंग कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान है इसके थ्रू पैसे कमाना, अर्निंग कमाना। और जहाँ पे आप रह रहे हैं आप वहाँ पे रह के अर्निंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी और कंट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ट्रैवल भी करना चाहते हैं, किसी और कंट्री में भी जाना चाहते हैं, तो ये कोर्स ऐसा है जो कि मल्टीनेशनल है और ग्लोबल है। ये कोर्स हर जगह पे आपके काम आ सकता है। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप टाइमली किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकें। तो हमने आज ये कोर्स स्टार्ट किया है। ये ट्रैवल एजेंसी मैनेजमेंट के नाम से ये कोर्स है। ये ऐसा कोर्स है जिसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट हिस्से हैं और ये कोर्स हम खुद कंडक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस है कि लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं बैरून मुल्क जाके जॉब ढूंढने में, ट्रैवलिंग में, इमिग्रेशन में और अर्निंग के हवाले से, स्पेशली कि पाकिस्तानी अर्निंग जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो हमने इस कोर्स को बड़ा ही बेहतर तरीके से डिज़ाइन किया है आप लोगों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे देखने वालों के लिए। तो ऐसे तमाम लोग जो प्रोफेशनल हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, वो तो इस वीडियो को देखें। अगर आपका लिंक इमिग्रेशन से है या फिर आप ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में या किसी नई अपडेट के बारे में ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप यहाँ से ही इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इससे आगे मैं थोड़ी सीरियस बातें करना चाह रहा हूँ। वो इसलिए कि ये जो कोर्स है, ये जो हम इंट्रोड्यूस करवाने चाह रहे हैं, सबसे पहले तो ये बिल्कुल भी फ्री नहीं है। एक तो ये फ्री नहीं है, दूसरा ये सस्ता भी नहीं है। तो इसलिए जो लोग नॉन प्रोफेशनल हैं या जो ऑलरेडी सेटल्ड हैं, जिनके अपने बिजनेसेस हैं, वो इस वीडियो को यहाँ से ही स्किप कर दें। लेकिन अगर आप किसी की हेल्प करना चाह रहे हैं या किसी और दोस्त को रेफ़र करना चाह रहे हैं तो आप मज़ीद आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना कि एक तो ये कोर्स फ्री नहीं है और दूसरा सस्ता भी नहीं है। तीसरा जो इस कोर्स का असल मकसद है, पर्पज़ है, वो ये है कि स्किल्ड लोगों को, हुनरमंद लोगों को मार्केट में, ट्रैवलिंग इंडस्ट्री में लेके आना। क्योंकि ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत से ट्रैवल एजेंट ऐसे हैं जिनके पास बहुत कम इंफॉर्मेशन होती है और वो एक वक्त में सिर्फ एक ही काम कर रहे होते हैं। कुछ ट्रैवल एजेंट सिर्फ उम्रा को डील करते हैं, कुछ ट्रैवल एजेंट सिर्फ दुबई को डील करते हैं, कुछ ट्रैवल एजेंट सिर्फ टिकट्स करते हैं, कुछ ट्रैवल एजेंट सिर्फ फाइल प्रिपेयर करते हैं। लेकिन हम चाह रहे हैं कि मार्केट के अंदर, ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर ऐसे लोग आएँ जो ऑलराउंडर हों, जो हर फील्ड को प्रॉपरली समझते हों, जो वेल इक्विप्ड हों, वेल प्रोफेशनल हों और अपनी जो उनकी फील्ड है उसके बारे में वेल अपडेटेड हों। तो हम ये कोर्स उन लोगों के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। चूँकि हमारे 4 ऑफिस पाकिस्तान में भी हैं और इस वक्त मैं दुबई में हूँ, तो हमारे पास पिछले 10 साल का जो एक्सपीरियंस है उसका निचोड़ हम इस कोर्स के अंदर डाल रहे हैं। और सिर्फ वही लोग जो सीरियस हैं, जो लाइफ में कुछ करना चाह रहे हैं, और ऐसे लोग भी हमें बिल्कुल नहीं चाहिए जिन्होंने रिसेंटली अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की है और किसी फील्ड में जाना चाह रहे हैं। तो ये कोर्स उन लोगों के लिए भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि वो ये कोर्स सीख लेंगे
फिर अपनी फील्ड चेंज कर लेंगे। तो हमारा मकसद इस कोर्स के थ्रू कोई अर्निंग करना नहीं है, कोई पैसे कमाना नहीं है। मकसद ये है कि ट्रैवल इंडस्ट्री में, पाकिस्तान की ट्रैवल इंडस्ट्री में एक नए दौर का आगाज़ हो, और हमारे स्टूडेंट्स जो हैं और हमारे कैंडिडेट जो ये कोर्स सीखेंगे वो मुख्तलिफ जगह के ऊपर बैठ के पाकिस्तान की ट्रैवल इंडस्ट्री को, चाहे लोग पाकिस्तान को देखने आ रहे हैं, चाहे लोग पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं किसी भी कंट्री में घूमने फिरने के लिए, उनको प्रॉपर अवेयरनेस हो और एजेंट माफिया से पाकिस्तानी जो इंडस्ट्री है उसकी जान छूटे। तो सबसे पहले तो ये चीज़ें हैं। अब आते हैं कोर्स की मेन आउटलाइन के ऊपर कि आप इस कोर्स में एक्चुअली सीखेंगे क्या। ये कोर्स चूँकि एक बड़ा कम्प्रीहेंसिव कोर्स है, इसमें हर चीज़ हम कवर करेंगे, हर वो चीज़ जो ट्रैवल इंडस्ट्री में यूज़ होती है, जो कि आपको पता होना चाहिए, एक ट्रैवलर को पता होना चाहिए, एक ट्रैवल एजेंट को पता होना चाहिए, हर वो चीज़ इस कोर्स के अंदर हम आपको देंगे। तो इस कोर्स को हम स्टार्ट करते हैं। ये इसकी आपकी स्क्रीन के ऊपर इसकी आउटलाइन भी आ रही है कि सबसे पहले हमारा ये जो कोर्स है इसको हम कवर करेंगे डिफरेंट चीज़ों के साथ। इसमें हम टिकटिंग देंगे, विज़िट जो है, जो किसी भी कंट्री के लिए जो वीज़ा है, चाहे वो विज़िट वीज़ा है, चाहे वो स्टडी वीज़ा है, चाहे वो वर्क वीज़ा है, चाहे इमिग्रेशन है। इसके अलावा इसमें हम हज और उम्रा की सारी पूरी बताएंगे कि हज का प्रोसेस कैसे होता है, उम्रे का प्रोसेस किस तरीके से होता है। उसके बाद होटल बुकिंग्स, सारी दुनिया में होटल्स कैसे बुक किए जाते हैं, सस्ता होटल कैसे होता है, और अच्छी जगह पे, अच्छी लोकेशन पे आपको पैकेजेस कैसे बनाने चाहिए। इसके अलावा इंश्योरेंस के हवाले से ट्रैवल इंश्योरेंस कैसे बनती है, और हेल्थ इंश्योरेंस है वो कैसे बनती है, कवरेज इसकी कैसे होती है, क्लेम्स किस तरीके से किए जाते हैं। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया मार्केटिंग, आप ये कोर्स सीखने के बाद अपनी सर्विसेज को प्रमोट कैसे करेंगे। जैसे हम इस वक्त यूट्यूब पे हैं, फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, टिकटॉक पे हैं, लाखों फॉलोअर्स हैं हमारे, तो वो हमने कैसे जनरेट किए, किस तरीके से वो लोग आए और हमने उनसे बिजनेस कैसे जनरेट किया, ये सारी चीज़ें हम इसमें बताएंगे। इसके अलावा जब आप ये कोर्स कर लेते हैं, कोर्स करने के बाद फिर आप अपना अगर ऑफिस बनाना चाहते हैं, हम उसमें आपकी एजेंसी ऑफिस लाइसेंस आपको लेके देंगे, सारा उसमें भी हेल्प करेंगे, और उसके बाद आपको बताएंगे कि आपने एक महीने में 2 लाख रुपया किस तरीके से कमाना है। ये इस कोर्स की आउटलाइन है। स्टेप बाय स्टेप मैं बारी बारी आपको सारा इसके बारे में बताऊंगा कि टिकटिंग में हम क्या सिखाएंगे, हम इसमें वीज़े में क्या सिखाएंगे, और इसके अलावा हम आगे हज उम्रा में क्या सिखाएंगे, होटल बुकिंग में क्या सिखाएंगे, ताकि आप एक दफ़ा सुन लें और आपको आइडिया हो जाए कि ये कोर्स इतना कम्प्रिहेंसिव और इतना प्रोफेशनल किस तरीके से है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से है। सबसे पहले हम टिकटिंग को स्टार्ट करते हैं कि हम टिकटिंग में एक्चुअली सिखाएंगे क्या। टिकटिंग में हम आपको सिखाएंगे, आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा है कि हम आपको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टिकट्स बनाना सिखाएंगे। जो टिकट्स के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ग्लेलियो हो गया, सेबर हो गया, और डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, हम उनको ऑपरेट करना सिखाएंगे। कुछ एयरलाइंस के सॉफ्टवेयर्स के ऊपर नहीं है, उनकी पर्सनल आईडीज़ हैं, उन आईडीज़ को ऑपरेट करना हम सिखाएंगे आपको। इसके अलावा टिकट बना के उसको रिफंड कैसे करते हैं, डेट चेंज कैसे करते हैं। इसके अलावा आपकी जो सस्ती टिकट है वो किस तरीके से बनती है, ग्रुप फेयर्स कैसे बनते हैं, पैकेजेस के जो टिकट्स होती हैं वो किस तरीके से बनती हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको टिकटिंग वाले उसमें जो हमारा कोर्स है हम उसमें सिखाएंगे। A to Z आपको प्रैक्टिकली करके सब चीज़ों को बताया जाएगा कि आप इस तरीके से टिकट्स कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर्स के ऊपर भी और आईडीज़ के ऊपर भी। इसकी कैपिंग किस तरीके से होती है, लोड कैसे होता है, टिकट रिफंड कैसे होती है, एक एक चीज़ आपको समझाई जा सकेगी, ताकि आप जब अपना टिकट करने बैठें, किसी दोस्त का टिकट करने बैठें या किसी क्लाइंट का टिकट करने बैठे, तो आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। टिकटिंग के बाद हम आएंगे आपको वीज़ा सेक्शन के ऊपर। हम आपको वीज़ा अप्लाई करना सिखाएंगे। वीज़ा कौन सा अप्लाई करना सिखाएंगे? सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे विजिट वीज़ा किस तरीके से, किसी भी कंट्री का विजिट वीज़ा किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। आइदर वो स्टिकर वीज़ा है या वो ई वीज़ा है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो ऑनलाइन वीज़ा मिलता है, वो दोनों को हम बताएंगे कि आप किस तरीके से स्टिकर वीज़ा कैसे अप्लाई करेंगे, ई वीज़ा कैसे अप्लाई करेंगे। और वीज़ा अप्लाई करने से पहले, फॉर एग्जांपल आपने किसी कंट्री का विजिट वीज़ा अप्लाई करना है, तो आपको असेसमेंट करनी आनी चाहिए, आपको एलिजिबिलिटी का पता हो, उस कंट्री की रिक्वायरमेंट का पता हो कि आपने किसी की कंट्री की असेसमेंट किस तरीके से करनी है, आपको डॉक्यूमेंटेशन का पता हो। उसके बाद जब आपको इन चीज़ों का पता होगा तो फिर आप किसी भी कंट्री की या तो फाइल प्रिपेयर करेंगे एम्बेसी में सबमिट करवाने के लिए, एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेके, या फिर आप ऑनलाइन उसका जो ई वीज़ा है उसके लिए अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन आप उस कंट्री की वेबसाइट के ऊपर आप उस वीज़े को अप्लाई करेंगे। दोनों चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। और उसके बाद ओके टू बोर्ड कैसे करते हैं
हैं ये आपको सिखाया जाएगा। जो वीज़ा रिफ्यूज़ल्स आती हैं उनके आपने किस तरह से अपील किस तरह बनानी होती है हम आपको वो भी सिखाएंगे। इसके अलावा फैमिली केसेस जो होते हैं, पूरी की पूरी फैमिलीज अप्लाई करती हैं विजिट के लिए, बिजनेस टूर्स किस तरह से प्लान होते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग किस तरह से होती है, किस तरह से आप किसी भी कंट्री में जाके मुख्तलिफ किस्म के विजिट को आप ऑपरेट कर सकते हैं, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, टूर पैकेज किस तरीके से बनते हैं। जो लोग दुबई घूमना चाहते हैं, टर्की घूमना चाहते हैं, यूरोप घूमना चाहते हैं, तो उनके टूर पैकेजेस जो हैं वो विजिट वीज़ा के ऊपर किस तरीके से बनते हैं, ये भी हम आपको सारा सिखाएंगे। ये होगा विजिट वीज़े का। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा जो हम आपको सिखाएंगे वो है वर्क वीज़ा। वर्क वीज़ा के लिए हम ये करेंगे कि हम आपको डिफरेंट कंट्रीज़ का वर्क वीज़ा अप्लाई करना सिखाएंगे। मिड ईस्ट में कैसे वर्क परमिट अप्लाई करते हैं, दुबई में कैसे अप्लाई करते हैं, सऊदीया में किस तरीके से ई नंबर निकलता है, वीज़ा स्टैंपिंग होती है, ओमान में, बहरीन में, कतर में वर्क वीज़े का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से आप वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यूरोप में, शेंजन में वर्क वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन नहीं, सैलरी शेड्यूल क्या है, ऑफर लेटर कैसे निकलता है, यहाँ पर जब ऑफर लेटर निकल के आता है उसकी अपॉइंटमेंट एम्बेसी से किस तरीके से ली जाती है, कौन कौन से वर्क परमिट्स पाकिस्तान में आ सकते हैं, कौन कौन से कोर्स, कौन कौन से ट्रेड्स जो है वो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं जो आप हायर कर सकते हैं। इसके अलावा कनाडा के अंदर आपको सारा प्रोसेस सिखाएंगे। कनाडा में जो नॉमिनेशंस प्रोग्राम है, ऑफर लेटर के प्रोग्राम्स हैं, कौन कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, किस किस में लोग किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं जापान के अंदर हम सिखाएंगे। इसके अलावा एम्बेसी की सबमिशन, आपको फाइल प्रिपेयर करना वर्क परमिट के हवाले से हम वो भी आपको सिखाएंगे। उसके बाद आएगा आपका स्टडी वीज़ा। स्टडी वीज़ा में हम आपको सिखाएंगे कि आपने किस कंट्री ने अलाउ किया पाकिस्तानियों को स्टडी के ऊपर सबसे पहले। उसके अलावा स्टडी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी असेसमेंट, कैंडिडेट की असेसमेंट, स्टूडेंट की असेसमेंट किस तरीके से होती है, उसके डॉक्यूमेंट्स कहाँ कहाँ से वेरीफाई करवाने होते हैं, आइलेट्स में कितना स्कोर चाहिए। उसके बाद अप्लाई जब आप करेंगे यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से, कंडीशनल लेटर आता है, फिर अनकंडीशनल लेटर आता है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स उसके लिए चाहिए होती हैं, एम्बेसी कितना टाइम लेती है। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट को आपने कैसे मेंटेन करना है, सोर्स ऑफ फंड्स जो है आपके उनको आपने किस तरीके से मेंटेन करना है। और कुछ स्टूडेंट्स जो ऐसे होते हैं वो स्पाउस वीज़ा लेके जाते हैं। स्पाउस वीज़ा किस तरीके से अप्लाई होता है, मेन एप्लीकेंट को अपनी फैमिली किस तरह से लेके जा सकता है, मेन एप्लीकेंट स्पाउस को किस तरह से लेके जा सकता है, कितने वर्किंग आवर्स जो है किस कंट्री में वो अलाउ है काम करने के लिए। तो हम आपको स्टडी वीज़ा के हवाले से ये सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स देंगे कि आपने किस कोर्स ऑफ स्टडी में एडमिशन लेना है, आपको उसके ऊपर कितना टाइम मिलेगा स्टडी के लिए और वर्किंग आवर्स के लिए, आपके लिए क्या फ़ायदेमंद है क्या फ़ायदेमंद नहीं है। तो ये हम स्टडी में आपको ये चीज़ें मेनली हम सिखाएंगे। उसके बाद जो हमारा अगला प्रोसेस है इमिग्रेशंस है, वो है वीज़ा की इमिग्रेशंस के आपने इमिग्रेशंस को किस तरह से हैंडल करना है। इससे पहले आ गया विजिट वीज़ा और वर्क वीज़ा और स्टडी वीज़ा। उसके बाद हम आते हैं इमिग्रेशंस की तरफ। इमिग्रेशंस में बिन अकबर आपको क्या सिखाएगी, वो आपको सिखाएगी कि कौन कौन सी कंट्रीज़ की इमिग्रेशंस पाकिस्तान से पॉसिबल हैं। सबसे पहले तो हम आपको उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनकी डिटेल्स वगैरह देंगे। उसके बाद आपको स्कोर बनाना सिखाएंगे कि किस कंट्री की क्या रिक्वायरमेंट है, उसका स्कोर कैसे बनता है, उसके पॉइंट्स कैसे बनते हैं, नॉमिनेशंस प्लान कौन से हैं, फैमिली इमिग्रेशन किस तरह से होती है, स्किल्ड इमिग्रेशन किस तरह से होती है, HSMP किस तरीके से वर्क करता है, इन्वेस्टर इमिग्रेशन जो है वो किस तरीके से हैंडल की जाती है, किस कंट्री में कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट की ऑप्शंस होती हैं, एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं किसी भी कंट्री में वो किस तरीके से हैंडल किए जाते हैं, नए स्टार्टअप्स किस तरीके से लगते हैं। तो ये सारे इमिग्रेशन प्लान जो है वो हम आपको सिखाएंगे इस कोर्स के अंदर। जो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये आसान नहीं है, ये एक हाईली प्रोफेशनल कोर्स है और ये सब के लिए, उन लोगों के लिए ये सीखना बहुत ज़रूरी है जो लोग महीने का कम से कम 2 लाख रुपए कमाना चाहते हैं। अच्छा, इसके बाद हम आपको क्या सिखाएंगे इमिग्रेशन के बाद? उसके बाद हम आपको सिखाएंगे उम्रा का पैकेज बनाना, उम्रे को किस तरीके से डील किया जाता है, उम्रे का कोटा कैसे अप्लाई किया जाता है, हज कोटा कैसे अप्लाई किया जाता है, इसका उम्रे का वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाता है, ऑनलाइन कौन कौन सी इसकी रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा आप ट्रांसपोर्ट कैसे बुक करते हैं, होटल कैसे बुक करते हैं, पूरा पैकेज किस तरीके से बनाते हैं, टूर पैकेज किस तरीके से बनता है, ग्रुप पैकेज किस तरीके से बनता है, फैमिली पैकेज किस तरह, स्टार पैकेज, इकोनॉमी पैकेज, कौन कौन सा पैकेज किस तरीके से बनता है, ये हम सारा आपको उम्रे की A to Z डिटेल्स देंगे। जब पैकेज बनता है उसके बाद एयर टिकट किस तरह से बनाई जाती है, कौन सी एयरलाइन का टिकट बनाना चाहिए, कौन सी एयरलाइन का नहीं बनाना चाहिए, ज़ियारात वहाँ पे उम्रे की किस तरीके से होती हैं, एहराम की क्या क्या पाबंदी हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको इस उम्रे के जो कोर्स में सिखाएंगे। जो टोटल ओवरऑल पैकेज है उसके अंदर हम ये भी कोर्स उम्रे का भी बीच में ऐड करेंगे। अच्छा, उम्रा करने के बाद जब आप
क्लियर कर लेंगे, ये सारी चीज़ें सीख जाएंगे, फिर उसके बाद हम आपको होटल बुकिंग्स करना सिखाएंगे कि आप ऑनलाइन होटल कैसे बुक कर सकते हैं, पोर्टल के ऊपर होटल कैसे बुक कर सकते हैं, सस्ता होटल कैसे बुक होता है, और एक होटल कौन कौन सी फैसिलिटी देता है, खाना कौन सा देता है, हलाल खाना है, हराम खाना है, उस खाने के अंदर क्या शामिल है, कॉन्टिनेंटल फूड्स, एशियन फूड्स और लोकल फूड्स। इसके अलावा होटल जो है मेन सेंटर से कितना दूर है, आपको कौन सा होटल बुक करना चाहिए, सस्ता होटल किस तरीके से बुक हो सकता है, ये सारी चीज़ें, होटल का पेमेंट प्लान क्या होगा, किस तरीके से आप करेंगे, फैमिली को कौन से रूम्स चाहिए होते हैं, कपल को किस तरीके से रूम्स चाहिए होते हैं। फिर जो होटल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं पिक एंड ड्रॉप की, वो होटल्स कुछ सिटी पैकेज टूर पैकेजेस देते हैं, कुछ वो किस तरीके से अरेंज करेंगे, और होटल्स कुछ पैकेजेस अपने निकालते हैं कि आप अगर एक दिन का होटल करेंगे, 2 दिन का करेंगे, 4 दिन का करेंगे, तो इस होटल इंडस्ट्री के रिलेटेड जो कुछ भी आप सीखना चाहते हैं वो आपको बिन अकबर ट्रैवल्स के ऊपर सीखने के लिए मिलेगा। अच्छा, होटल्स बुकिंग के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है इंश्योरेंस का। इंश्योरेंसेस ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर एम्बेसी जो है इस वक्त इंश्योरेंस रिक्वायर करती है। कुछ ट्रैवल इंश्योरेंस हैं, कुछ हेल्थ इंश्योरेंस हैं, कुछ इंश्योरेंस के प्लान्स आते हैं, फैमिली की इंश्योरेंस होती है। इसके अलावा आपने कवरेज प्लान देखने हैं, इंश्योरेंस को रिन्यूअल कैसे किया जाता है, इंश्योरेंस की डेट किस तरीके से चेंज की जाती है, इंश्योरेंस का क्लेम किस तरीके से किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम आपको इंश्योरेंस वाले जो हमारा कोर्स है उसके अंदर सिखाएंगे। इस पूरे पैकेज के अंदर हम आपको ये सारी चीज़ें भी साथ में सिखाएंगे। इसके अलावा इंश्योरेंस के बाद हम आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सब चीज़ें सीखने के बाद आप अपनी सर्विसेज कैसे दे सकेंगे, इसमें हम आपको सोशल एंड डिजिटल मीडिया की मार्केटिंग सिखाएंगे। क्योंकि हमने खुद जितनी भी ग्रोथ की है, जितनी भी एक्सपेंशन की है, उसमें सबसे बड़ा किरदार हमारा सोशल मीडिया का रहा है। हम सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव थे, हमारी टीम्स सोशल मीडिया के ऊपर काम करती रही, तो हमें सबसे बेहतर पता है कि किसी भी ट्रैवल एजेंसी की मैनेजमेंट के अंदर सोशल मीडिया का क्या किरदार होता है। तो हम आपको सोशल मीडिया का पूरा प्लान देंगे। हम आपको फेसबुक यूज़ करना सिखाएंगे, फेसबुक के ऊपर एड्स कैसे लेते हैं, फेसबुक के ऊपर ट्रैफिक किस तरीके से आती है, क्लाइंट को किस तरह मैच्योर किया जाता है, मैसेजेस का रिप्लाई किस तरीके से किया जाता है, ऑटोमेशन किस तरीके से लगाई जाती है, फेसबुक पे एड्स कैसे लगाने चाहिए, सस्ते ऐड कैसे लगते हैं। उसके अलावा YouTube के ऊपर अगर आप आना चाहते हैं, YouTube चैनल बनाना, YouTube की चैनल की मोनेटाइजेशन, YouTube के ऊपर पैकेजेस देना, YouTube के ऊपर लोगों को लेके आना और आपको YouTube की अर्निंग सिखाना, ये सारा भी इस पैकेज के अंदर शामिल होगा। इसके अलावा Instagram है और TikTok है, और ये सारी चीज़ें हम सिखाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गूगल को आपने किस तरीके से यूज़ करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि गूगल को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। वेबसाइट बना के, अपनी लोकेशंस ऐड करके, अपनी सर्विसेज ऐड करके, Gmail को यूज़ करके, G+ को यूज़ करके किस तरीके से आप अपने बिजनेस को इनहेंस कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने क्लाइंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आप इनकी इंक्वायरीज को हैंडल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे इस पैकेज के अंदर। उसके बाद सोशल मीडिया के बाद जब आपकी सारा ये चीज़ें सीख जाते हैं, तो फिर आपको ज़रूरत पड़ती है एक ऑफिस की, कि आप ऑफिस को किस तरीके से मेंटेन करेंगे। आपको ऑफिस बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, आप ऑनलाइन ये सर्विसेज दे सकते हैं या नहीं दे सकते। इसके लिए फिर हम आगे आपकी काउंसलिंग करेंगे। अगर आप ऑफिस बनाना चाहते हैं, उसके लिए लोकेशन क्या होनी चाहिए, एरिया क्या होना चाहिए, कहाँ पर ट्रैवल एजेंसी चलती है, किस सिटी में चलेगी, किस एरिया में चलेगी, आपको किस एरिया को चूज़ करना चाहिए, उसमें हम आपकी सारी काउंसलिंग करेंगे, आपको बताएंगे कि ऑफिस के ऊपर कितना एक्सपेंस आता है, ऑफिस का लाइसेंस लेने के लिए, उसकी अप्रूवल के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। आपको अगर आपने ऑफिस बनाना है तो स्टार्ट कितने एक्सपेंस से करना चाहिए, किस तरीके से आपको अपने ऑफिस को लेकर चलना चाहिए, बिजनेस डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चाहिए। आपने ऑफिस बना लिया, आपने लाइसेंस ले लिया, उसके बाद आपने करना है डिफरेंट एयरलाइन से आपके जो एग्रीमेंट्स हैं वो किस तरीके से होंगे, आपको जो टिकटिंग के पोर्टल्स मिलते हैं वो किस तरीके से मिलेंगे, आपकी प्रॉफिट मेकिंग कैसे होगी, आयाटा आपको किस तरीके से रजिस्टर्ड करेगी, कौन सी एयरलाइन आपको कितना प्रॉफिट देगी। ये सारी चीजें हम ऑफिस बनाने के बाद हम आपको सिखाएंगे कि आप ऑफिस कैसे बनाएंगे और कैसे इसको मैनेज करेंगे। इस सब के बाद असल चीज आ गई आपका प्रॉफिट, कि अब आप प्रॉफिट मेकिंग कैसे होगी। तो प्रॉफिट के लिए अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, जब आप ये सारी चीजें कर लेते हैं, सीख लेते हैं, ऑफिस बना लेते हैं, आपके पास क्लाइंटेज आती है, तो आप एट द एंड सारे एक्सपेंसेस निकाल के एटलीस्ट 2 लाख रुपया महीने का कमा सकते हैं। लेकिन ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कोर्स करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कितना किया और उसकी ट्रेनिंग कितनी की। क्योंकि हम
ट्रेनिंग के बाद हम आपको ऑन हैंड्स एक्सपीरियंस भी देंगे। हमारे चूंकि 4 ऑफिसेज हैं पाकिस्तान के अंदर, हम इन ऑफिसेज के अंदर आपको एक्सपीरियंस देंगे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देंगे, कस्टमर को डील करना सिखाएंगे, आपको सामने बिठाएंगे कि हम कस्टमर्स को कैसे डील करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको डील करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें कमिट करनी चाहिए, कस्टमर को पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आप किस तरीके से दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपको प्रॉफिट अर्निंग सिखाएंगे और क्रेडिबिलिटी बनाना सिखाएंगे कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी किस तरीके से बना सकते हैं और आने वाले वक्त में अपनी बिजनेस की ग्रोथ किस तरीके से कर सकते हैं। ये वो पैकेज है, ये वो कोर्स है जो हम आपको बताना चाहते हैं कि आप इस कोर्स के थ्रू एटलीस्ट महीने का 2 लाख रुपया अर्न कर सकते हैं, लेकिन अपना ऑफिस बनाने के बाद। अगर आप ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं तो ऑनलाइन सर्विसेज में भी आप अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन 2 लाख से थोड़ा कम करेंगे। तो ये वो पैकेज है और ये पैकेज सस्ता बिल्कुल नहीं है। जो लोग ये पैकेज लेना चाह रहे हैं, जो लोग इस कोर्स को खरीदना चाह रहे हैं या ये कोर्स करना चाह रहे हैं, मैं खुद उनकी काउंसलिंग करूंगा, मैं खुद उनको ये सारी चीज़ें समझाऊंगा, मेरा स्टाफ नहीं होगा, मैं खुद उनकी काउंसलिंग करूंगा। जो लोग रजिस्टर होना चाह रहे हैं इसके लिए हमारे 4 ऑफिसेज हैं पाकिस्तान में, कराची के अंदर, लाहौर के अंदर, रावलपिंडी के अंदर और सियालकोट के अंदर। फिलहाल हम इन 4 सिटीज़ के अंदर मौजूद हैं। सबसे बेहतर तो ये है कि आप लोग इसकी क्लासेस फेस टू फेस लें, मुझसे मिलें, आके बैठें, ताकि मैं आपको कम्युनिकेट कर सकूं और आपको बता सकूं कि आप किस तरीके से आप ये क्लासेस जो हैं वो लाइव क्लासेस लें क्लासरूम के अंदर बैठ के। अगर आप आउट ऑफ कंट्री हैं, मुल्क से बाहर हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और आपके पास टाइम होता है ये सब कुछ सीखने के लिए, या आप किसी और कंट्री में ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो फिर आप ये क्लासेस ऑनलाइन ले सकते हैं। लेकिन जो लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं वो कोशिश करें कि ये जो क्लासेस हैं ये लें, क्योंकि फेस टू फेस आप बॉडी लैंग्वेज से भी अंदाज़ा हो जाता है, इन चीज़ों से भी अंदाज़ा हो जाता है कि आप लोग क्या क्या सीख रहे हैं, क्या करेंगे, क्या रिस्पॉन्स करेंगे। तो जो लोग ऑनलाइन भी करना चाह रहे हैं वो लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जो लोग दुबई से करना चाह रहे हैं, हम चूँकि इस वक्त दुबई में भी मौजूद हैं, जो लोग दुबई से हमारे सर्विसेज लेना चाह रहे हैं हम दुबई में भी ये दे रहे हैं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर्स आ रहे हैं हमारे पाकिस्तान में सारे ऑफिसेज के और यूएई के, आप लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं। binakbartravels.com जो हमारी एक वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, वहाँ पे आपके सामने एक जॉब फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप उस फॉर्म के ऊपर सब्जेक्ट लिख दें कि मैं ये कोर्स लेना चाह रहा हूँ, या फार्म मैनेजमेंट कोर्स, ट्रैवल एजेंसी कोर्स, आप सब्जेक्ट में लिख के भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आपको इस कोर्स के बारे में सारी एक्सपेंसेस बताई जाएं, आपको शेड्यूल दिया जाए और आपको रजिस्ट्रेशन का तरीका बताया जा सके। और इस कोर्स करने के बाद हम ये गारंटी देते हैं कि आप चाहे पाकिस्तान में हैं चाहे पाकिस्तान से बाहर आए, आप अपने घर को चला सकते हैं, और बिल्कुल उन लोगों की तरह जो लोग हमारे साथ अटैच हैं और हमारे स्टाफ का हिस्सा हैं और हमारे साथ रह के वो अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।